एग्जाम्पल 6। Yes, so sixth example. अच्छा, एक चीज मैंने पहले बोला था एक्सरसाइज में भी, जहां पर ये वाली टर्म यूज हो रही है ये अभी नहीं करना, ये मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो ये 6th क्वेश्चन भी इसी का रिलेटेड है, डोंट डू इट अभी। अभी इसको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इसकी पूरी थ्योरी समझाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, फिर उसकी बात करेंगे। और बोलो सर 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन एग्जाम्पल का। सर यस, एग्जाम्पल का सर। एग्जाम्पल 7 देखो जरा सर एग्जाम्पल नहीं, सॉरी एग्जाम्पल 9th, सॉरी एग्जाम्पल 9। हाँ जी सर। एग्जाम्पल 9, ओके। सर एक बार एग्जाम्पल 7 भी बता दो। एग्जाम्पल 7 भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 9 जो है ना, ठीक है, ये अभी आपका फंक्शन जब चलेगा आगे तो टाइप्स ऑफ फंक्शन आएगा जिसके अंदर हम सब कुछ इसके बारे में देखेंगे। एक्चुअली में एग्जाम्पल 9 के अंदर एक फंक्शन यूज हो रहा है 2 की पावर x, ठीक है ना। ये फंक्शन को डिटेल में देखेंगे हम अभी, ठीक है। तो अभी के लिए इसको होल्ड करो, ये अभी जब हो जाएगा तब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, अभी समझ नहीं आएगा विदाउट दैट ना, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। तो 2 की पावर x फंक्शन को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये होल्ड पे रखो। और कौन सा? तो मैंने एग्जाम्पल 7 बोला था। एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 देखो जरा, फंक्शन बोल रहा है 1,1 f is 1,1 2,3 0,1 सॉरी 0, -1 एंड -1, -3। क्या बोल रहा है कि let f be a function described by the formula f of x is equal to ax plus b for some integer a and b, determine a and b। एक्सक्यूज ध्यान मी से सर, समझना। हाँ जी, सर ये क्वेश्चन नहीं है एग्जाम्पल 7। मेरे एग्जांपल 7, ये आपका कौन सा है? सर मेरा था कि इज d इज इक्वल्स टू 1,1 2,3 3,5 4,7 अ फंक्शन इफ दिस इज described by the formula कौन सा फॉर्मूला? gx is equals to alpha x plus beta, then what Okay. value should be assigned to alpha and beta? ये सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है बाय द वे, ठीक है। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, ये है आपका g इज 1,1 2,3 3,5 4,7, राइट, ये वाला है। हाँ जी सर, g of x is alpha x plus beta, now find alpha and beta ना। अच्छा, ध्यान से देखो, इस पूरी चीज को समझो। अभी तक हमने जो किया है, हाउ दैट थिंग इज रिलेटेड टू दिस, ठीक है, ध्यान से समझना। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, एंड जी क्या कर रहा है, ए सेट टू बी सेट। अब 1,1 का मतलब इधर का 1 इधर के 1 के साथ रिलेटेड है, हाँ या ना। यस सर। 2,3 इधर का 2 इधर के 3 के साथ रिलेटेड है। 3,5 इधर का 3 इधर के 5 के साथ रिलेटेड है। एंड 4,7 मतलब इधर का 4 इधर के 7 के साथ रिलेटेड है, हाँ या ना। यस सर। अब याद है मैंने आपको क्या बोला था कि ये सारे एलिमेंट्स क्या एक्ट करते हैं, इनपुट, हाँ या ना। यस सर। एंड इनपुट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, किस वेरिएबल से? x, यस राइट। तो ये इनपुट है, यानी कि यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, हाँ या ना। यस सर। तो g ऑफ 1 मतलब इनपुट 1 पे, अब आउटपुट क्या आएगा, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। तो आउटपुट क्या आएगा 1 पे 1, हाँ या ना। यस सर। राइट, तो g ऑफ 1 का आउटपुट आएगा 1, यानी कि अगर मैं इधर 1 वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा g ऑफ 1 दैट इज अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना। और g ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा 1 बन जाएगा, हाँ या ना। यस सर। अदरवाइज आप इसको ऐसे समझो, याद है मैंने आपको क्या बोला था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स को y लिखते हैं, यस सर। तो यहाँ पे आप g ऑफ एक्स को भी y बोल सकते हो। इन वे आपका क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, हाँ या ना। यस सर। राइट, अब दिस इज x दिस इज y, तो x अगर 1 है तो y भी 1, तो 1 1 पुट कर दो तो 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना। यस सर। तो यही रिलेशन मिल गया ना, अल्फा प्लस बीटा इज 1। हाँ जी। सेकेंड, अगर x 2 है तो y 3, तो इधर x को 2 पुट करो तो 2 अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा 3, हाँ या ना। तो अल्फा बीटा में 2 इक्वेशन मिल गई।
Yes, sir. solve these two simultaneously. एक्चुअली में देखो, अगर मैं फर्स्ट वाला पुट करूंगा तो यहाँ पे 1,1 I'll get one equation in alpha and beta. सेकंड वाला पुट करूंगा I'll get second equation. थर्ड पुट करूंगा I'll get third equation. फोर्थ पुट करूंगा I'll get fourth equation. अब चारों में से कौन से दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है? कोई भी दो पकड़ो, आप कोई भी दो को पकड़ो, सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. बात समझे? Yes, sir. दैट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. चारों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन आ रही देखो जरा. 1 को इधर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. 2,3 पुट करोगे तो y3 दैट इज अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा. 3,5 पुट करोगे तो ये 5 दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस बीटा. 4 7 तो इधर 7 इधर 4 तो 7 दैट इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस बीटा. अब इनमें से कोई भी दो पकड़ो, कोई भी दो, लेट्स से ये दो, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करो, यू विल गेट द सेम अल्फा बीटा जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके आए. इनमें से कोई भी दो उठाओ, बात समझे, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा ऑब्वियसली सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली सबके थ्रू जो अल्फा एंड बीटा मिलेगा इट विल बी सेम. अब देखो, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करने का मतलब 3 is equal to 2 alpha plus beta. 2 alpha plus beta is 3 and this 7 is equal to 4 alpha plus beta. Of this minus this 7 minus 3 4 that is 4 alpha minus 2 alpha 2 alpha plus beta beta कटा 2 से डिवाइड किया तो अल्फा इज 2. हाँ या ना? Yes, sir. नाउ अगर अल्फा 2 है तो 2 to the 4 तो 3 is equal to 4 plus beta. 4 इधर गया तो -1 is beta. हाँ या ना? Yes, sir. राइट. तो अल्फा इज 2 बीटा इज -1. वी आर डन. बात खत्म. ठीक है? Yes, sir. और बोलो. Sir, 10th example. 10th एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ध्यान से देखना जरा प्लीज. देखो क्या बोल रहा है ये 10th एग्जांपल के अंदर. लेट ए बी दी सेट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब ए सेट के अंदर 2 पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं. अब एक फंक्शन लिया जो ए से जेड पॉजिटिव जा रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर. जेड का मतलब इंटीजर, प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर. तो इनपुट ये सेट के 2 एलिमेंट्स है और आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है? बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एन इज पी. मतलब आउटपुट, इनपुट एन दिया तो आउटपुट पी आएगा. और यहां पर पी क्या है? वेयर पी इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर of n. If range of f is this, find set A and is A uniquely determined. अब प्लीज आंखें खोल लो, दिमाग खोल लो, कान खोल लो, ध्यान से सुनो इस पूरी चीज को, पूरी तरह से समझो ये क्या चीज है. क्योंकि इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए जो चीजें चाहिए, सीरियसली तुम्हें सब आता है. आई डोंट थिंक इसके अंदर से कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें नहीं आती, सब कुछ आता है. ठीक है? ध्यान से समझना मैं कैसे डॉट्स को कनेक्ट करूंगा, कैसे अटेम्प्ट करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा. ठीक है? अप्रोच क्या रहेगी, ध्यान से समझो जरा पहले. ठीक है? देखो क्या बोल रहा है वो कि सबसे पहले एक फंक्शन एफ फंक्शन है जिसके अंदर इनपुट क्या है? सेट ए. आउटपुट क्या आता है जिसका? जेड पॉजिटिव. हाँ या ना? Yes, sir. Yeah. राइट. लेकिन एक्चुअल रेंज क्या है? रेंज इज ओनली दिस सेट, यानी कि आउटपुट सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 3. इसके अलावा और कोई पॉजिटिव इंटीजर आउटपुट नहीं आएगा. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि Z प्लस जो है ये क्या है? मेरा कोडमेन. लेकिन आउटपुट या रेंज क्या है मेरा? सिर्फ 3. हाँ या ना? Yes, sir. Yes. डोमेन इज सेट A Yes, एंड A सेट हैज 2 एलिमेंट्स. हमें नहीं पता कौन से, लेट्स से A एंड B. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इस फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है f, इस फंक्शन के अंदर इनपुट क्या जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इनपुट A,
एंड सेकंड इनपुट बी, हाँ या ना? Yes, sir. अब ये रेंज है, रेंज का मतलब आउटपुट है, यानी कि इस इनपुट पे भी यही आउटपुट आना चाहिए, इस इनपुट पे भी यही आउटपुट आना चाहिए, यानी कि इसका भी आंसर 3 आना चाहिए, इसका भी आंसर 3 आना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. अब Yes. किसी भी इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा वो बताएगा मेरे को, ये क्या है? कोई भी इनपुट दो, आउटपुट क्या आएगा? उस इनपुट का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आउटपुट आ जाएगा। तो अब देखो जरा, इसका मतलब ये है कि f(7) क्या होगा? 7 के प्राइम फैक्टर्स बताओ जरा क्या क्या है? One or two. हाँ जी, One or seven. 1 एंड Seven. 7। अच्छा, प्राइम फैक्टर होता क्या बच्चे? फैक्टर्स विच आर प्राइम नंबर। So, बात समझ रहे हो सारे? Yes. प्राइम फैक्टर क्या होता है? फैक्टर विच इज अ प्राइम नंबर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट? 1 प्राइम नंबर होता है क्या? No, sir. No, sir. Yeah, 1 is not a prime number. तो प्राइम फैक्टर के अंदर कैन आई इंक्लूड नंबर 1? No, no, sir. sir. Yes, good. अब मेरे को दोबारा बताओ इसके क्या, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 7. Seven. That's it, सिर्फ 7। तो हाईएस्ट क्या हुआ? वही नंबर हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, ओके, sir. नाउ f(12). तो 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं? प्राइम फैक्टर, Two and three. 2, 3. दैट्स 4 इट। and अरे 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो सिर्फ 2, 3। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. yes, sir. तो हाईएस्ट क्या है? 3. 3. तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट? No, sir. श्योर? सबको क्लियर हो रहा है? प्लीज कंफर्म Yes, करो। Yes, sir. Yes, sir. अब अभी तक डाउट इसमें? No, sir. No, sir. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, f(36) सोच के बोलना। 2,3. अरे मैडम जी, आंसर हाईएस्ट 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 Three. 3, बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, मेरे को एक ऐसा नंबर डिफाइन करना है जिसके अंदर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमेशा 3 होगा। तो वो नंबर होगा इस टाइप का, ध्यान से देखो, 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, मान लो चलो x एंड 3 की पावर y। ध्यान से देखो इस नंबर को। अच्छा, मेरे को ये बताओ, 2 की पावर x का मतलब है जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ऐसा। अच्छा, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो 2 की पावर x का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सो टिल 2x टाइम्स, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, 3 की पावर y भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू सो टिल 3 मल्टीपल होता जा रहा है y टाइम्स, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो ये फैक्टराइजेशन हुई हुई है। Yes, sir. Yes, sir. इसके अंदर कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं? 2 and 3. 2 and 3. तो हाईएस्ट क्या है? 3. Three. तो कैन वी से कि इस टाइप का जो नंबर होगा उसका हमेशा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3. Three. 2. हाँ या ना? Yes, sir. Yes. अब एग्जाम्पल देखो, इधर x को 1 पुट करो, y को 1 पुट करो, क्या बन गया? 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 2 इंटू 3 Six. 6। तो 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3. Three. गुड। अच्छा, मैंने x को 2 लिया, मतलब 2 की पावर 2 और y की पावर 3 की पावर 1, तो क्या बनेगा? 2 की पावर 2 4 इंटू 3। 12. इसका भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3. Three. गुड। अच्छा, लेट से मैं इसकी पावर 1 लेता हूं, इसकी पावर 2 लेता हूं, क्या जाएगा? 18. 9 9 टू द 18, तो 18 का भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। 3. अच्छा, इसकी सर पावर 2 3 को लो, सर 2 को 0 और 3 को 2 भी तो ले ही सकते हैं power। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल। तो 0 सॉरी, इसको 0 लिया, एंटी Nine, नेक्स्ट पर nine. 0 1 One. और इधर आ गया 9, तो 9 का भी बिल्कुल चलेगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3। इनफैक्ट 27
36, ये सारे के सारे जो इनसे बन सकते हैं वो सारे के सारे नंबर का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या जाएगा? 3 यहां तो कोई डाउट? No, sir. अब देखो, No, sir. हाँ जी, Sir, नहीं है. ओके। अब देखो, ए एंड बी ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3. तो यानी कि ए और बी जो है इनमें से कोई भी दो नंबर हो जाए, हाँ या ना? Yes, sir. तो आर सेट ए कैन बी, इनमें से कोई भी दो उठाओ, 6, 12। अच्छा, ए कैन बी 3 एंड लेट्स से 6, 3 भी आएगा ना इधर, तो इसकी पावर 0 इसकी पावर 1 ले लो। अच्छा, ए कैन बी 18 एंड 9, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये सारे के सारे ए पॉसिबल है। तो क्या बोला उसने? फाइंड सेट ए। तो ये ऐसे बहुत सारे सेट ए पॉसिबल है, एक दो एग्जांपल दे दो चलेगा। फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट बताओ? No, sir. No, sir. No, sir. अब सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन? इज ए यूनिकली डिटरमिन्ड। अब यहां पे ना थोड़ी कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन होती है? कि जो ये वर्ड है यूनिकली डिटरमिन्ड, ये आप लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर समझा है, राइट? Yes. उसके अंदर सेकंड Yes, कंडीशन sir. थी हमारी यूनिकली डिटरमिन्ड, और Yes, वहां sir. पे यूनिकली डिटरमिन्ड का मतलब क्या था? कि इधर का सेट ए का एलिमेंट जो है ए, वो इधर के यूनिकली डिटरमिन्ड मतलब यूनिकली लिंक्ड होना चाहिए, मतलब एक के साथ लिंक्ड होना चाहिए। Yes, sir. तो Yes, sir. एक्चुअली में sir. यहाँ पे यूनिकली वर्ड का क्या, ये जो यूनिकली डिटरमिन्ड वर्ड है, क्या दुनिया में कहीं पर भी ये यूज होगा? तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब सेट के रिलेटेड ही आएगा या कुछ और भी आ सकता है? Sorry. और भी कुछ और भी आ ऑब्वियसली। सकता है. तो हमें इस चीज, यहां पर जो चीज लिखा है, इसको मेरे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिटरमिन करना है कि सेट की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली नहीं डिटरमिन करना। बात समझे? Yes, sir. यहां पर वो यूनिकली डिटरमिन करने का मतलब क्या बोल रहा है कि सेट ए इज यूनिकली डिटरमिन। वो फंक्शन नहीं बोल रहा, वो सेट ए की बात कर रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. फिर से तो समझाओ यहां सर। पर, हाँ जी सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। भाई, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर जो ए यूनिकली डिटरमिन होने की बात हो रही है, वो फंक्शन की नहीं हो रही, सेट की यूनिकली डिटरमिन होने की बात हो रही है, हाँ या ना? यस सर। अब एक सेट के यूनिकली डिटरमिन होने का मतलब ये होता है ए इज यूनिकली डिटरमिन्ड का मतलब ये है कि इफ ओनली वन सेट ए इज पॉसिबल। अब मेरे को ये बताओ कि ए के कितने ए सेट पॉसिबल है यहाँ पे? बहुत सारे। Infinite. जितने मर्जी सबसेट बनाते जो, सारे के सारे पॉसिबल है, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या सिर्फ एक ही ए सेट पॉसिबल है या ज्यादा पॉसिबल है? ज्यादा पॉसिबल है। तो यूनिकली डिटरमिन हुआ ही नहीं, क्योंकि यहां पर ए इज यूनिकली डिटरमिन का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ए पॉसिबल है या एक से ज्यादा ए पॉसिबल है। याद रखना, बच्चे यहां पर क्या गलती कर बैठते हैं, उनको ये लगता है कि ए का एलिमेंट तो एक इसके साथ लिंक्ड है तो ए यूनिकली डिटरमिन हो गया। एक्चुअली में यहां पे समझने में गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट एक से लिंक्ड होने का मतलब यूनिकली डिटरमिन नहीं होता। यूनिकली डिटरमिन का मतलब सिर्फ एक चीज आना। तो अगर ए यूनिकली डिटरमिन की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि क्या सिर्फ एक ही ए पॉसिबल है? तो यहां पर तो बहुत सारे पॉसिबल है, तो नो, ए इज नॉट यूनिकली डिटरमिन्ड। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. गुड। अगर यूनिकली डिटरमिन्ड आ जाए तो मतलब उस सेट में एक ही एलिमेंट होगा? अगेन नहीं, सिर्फ एक ए पॉसिबल है, ये वाले ए पॉसिबल ही नहीं। ए के अंदर एक एलिमेंट नहीं, एक ए पॉसिबल, इसके अलावा और कोई ए पॉसिबल नहीं है, और कोई सेट ए नाम का पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ऑर्डर पेयर? नहीं, यहाँ पे ऑर्डर पेयर थोड़ी ना सेट है भाई, कंफ्यूजन हो रही है। हाँ जी सर सर। अब इसका आंसर क्या आएगा? नो, दैट्स इट, नो। तो सर मतलब कोई भी एलिमेंट 3 से रिलेटेड नहीं है? अगेन, जो चीज समझा रहा हूं वो समझे नहीं हो तुम, दोबारा सुनो। जो चीज समझा रहा हूं मैं बिल्कुल भी नहीं समझे तुम, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि लेक्चर में जो चीज मैं समझाता हूँ वो कहां से समझोगे फिर, अगर यही नहीं समझ रहे हो, यहीं भी उल्टी चीज समझ रहे हो।
ध्यान से समझा करो, दिमाग खोलो। इज ए यूनिकली डिटरमिन का मतलब है कि इज नंबर ऑफ सेट ए पॉसिबल नंबर, इज पॉसिबल number of set A is 1 or more than 1. It has nothing to do with its number of elements. अब यहां पर जो हमने अभी केस किया, यहां पर A, ये वाला सेट को भी A बोल सकता हूं, ये वाले सेट को भी A बोल सकता हूं, ये वाले सेट को भी A बोल सकता हूं। इनफैक्ट इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उसका सेट बनाओ, उसको सेट A बोल सकता हूं। हाँ या ना? यस क्यों? सर। क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, उसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 आएगा। और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि ए सेट में दो एलिमेंट्स होने चाहिए, इसलिए यहां से हम सिर्फ दो एलिमेंट्स उठा रहे हैं और उसका सेट बना रहे हैं। तो ये उस इन सारे के सारे सेट्स को मैं क्या बोल सकता हूं? ए। हाँ या ना? यस सर। श्योर? यस देवांश? सर। यस सर। राइट। अब वो क्या बोल रहा है? ए यूनिकली डिटरमिन का मतलब क्या है? कि सिर्फ एक सेट ए पॉसिबल होना। एक सेट का मतलब क्या है? ये इनमें से कोई भी एक ए पॉसिबल होना। लेकिन यहां पर तो बहुत सारे ए पॉसिबल हैं, ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, ये भी। तो एक ए पॉसिबल है क्या, या एक से ज्यादा ए पॉसिबल है? एक से एक ज्यादा से ज्यादा। सेट, एक से ज्यादा सेट पॉसिबल है ना, जिनको मैं ए बोल सकता हूं, या एक ही ऐसा सेट पॉसिबल है जिनको मैं ए बोल सकता हूं? ज्यादा है सर, मोर देन 1। देवांश? यस सर, ज्यादा ही। ज्यादा है ना, तो वो यूनिकली डिटरमिन नहीं हुआ, बात खत्म। हाँ जी अगर सर, एक होता तो यूनिकली डिटरमिन होता। तो इसके अंदर जो यूनिकली डिटरमिन वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है? नो, ए इज नॉट यूनिकली डिटरमिन। ओके सर। हाँ जी। पक्का? अभी भी किसी को अगर डाउट है तो बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं पूछना सीखा जितना पिछला क्वेश्चन सीखा ना, एग्जांपल भी है नाल हाँ जी? काट लो। तो पिछला क्वेश्चन करवाया ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ हाँ ਕੱਢ हाँ ਲਓ। हाँ हाँ। ਵੀ ਸਰ ਉਹ क्वेश्चन टाइप ਤੇ डिपेंड करता ਪਿਆ है कि वैल्यूज से? वैल्यूज, ठीक। वैल्यूज ही ऐसी चूज की है हमने कि वो सेटिस्फाई करेंगी। उदा सर देखना पड़ेगा जी वैल्यूज। नहीं नहीं, अगर बोला है तो वो होगा ही होगा, हमेशा हमेशा ठीक है। होगा, हमेशा होगा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि ना करे सेटिस्फाई। ठीक है, अच्छा और बोलो, कौन सा बोल रहे थे? 11th एग्जांपल 11 So सेम is- टाइप की है। हाँ जी? नहीं, मुझे लगा अब एक्सरसाइज कर रहा है। नहीं नहीं, एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ आगे। एग्जांपल 11 देखो जरा। तान्या, माइक प्लीज। राहुल, राहुल माइक प्लीज। ध्यान से समझो प्लीज इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है वो? कि पहली बात तो ए जो है एक सेट है जो नेचुरल नंबर का सबसेट है। हाँ या ना? राइट, 1 2 3 4 4 टिल जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं इन्फिनाइट तक, उनमें से कोई भी एलिमेंट उठा के, कोई भी नेचुरल नंबर उठा के हमने सेट बनाया, उसको नाम ए दे दिया। बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि अब एक फंक्शन डिफाइंड है जिसके अंदर जो मेरा इनपुट है और जो मेरा जहां से आउटपुट आएगा वो दोनों सेट के ही है। मतलब जो हमने सेट चूज किया नेचुरल नंबर का सबसेट, राइट, उन्हीं में से इनपुट जाएगा, वहीं से आउटपुट आएगा। ठीक है? अब जैसे देखो जरा एग्जांपल 2
4 6, ये सेट ए। अब आपका आउटपुट भी कोड में, क्योंकि फंक्शन जो है वो ए टू ए है, तो आपका डोमेन और कोड में दोनों होने चाहिए 2 4 6, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। अब फंक्शन क्या है, वही वाला पहले वाला, जो इनपुट जाएगा उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आउटपुट आएगा। तो 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 2, 2, 2। 4 का 2, 2, 6 का 2. तो यहाँ पे तो ये जा ही नहीं सकता किसी पे भी, हाँ या ना? ये लिंक्ड ही नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये फंक्शन होगा? No. नहीं होगा, हाँ या ना? Yes, sir. ये वाला केस फंक्शन नहीं होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. अब ये सोचो सर 6 यही, क्यों नहीं लिंक होगा? सॉरी, सर 6 क्यों नहीं लिंक होगा? 6 का आउटपुट क्या आएगा पहले ये बता। 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3। तो 3 है उधर, हाँ ठीक है सर, ओके तो सर। लिंक कर ही नहीं सकते, तो ओके 6 सर, लिंक ही नहीं थैंक यू होगा। ठीक है, यस सर। राइट राइट। अब ध्यान से देखो, यहीं पे अगर मैं ऐसा डाल दूं, मान लो ये हटा दूं, ये हटा दूं, फंक्शन बनाने के लिए मैंने ऐसा सबसेट उठाया जिसके अंदर एटलीस्ट हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, बात समझे? Yes, sir. तो ये फंक्शन तो बन गया, हाँ या ना? बट Yes. इसके अंदर रेंज क्या आ रहा है? 2। 2. तो क्या रेंज सारा, लेकिन हमें रेंज क्या चाहिए? सारा का सारा सेट ए, उसने बोला है, यस सर। यानी कि इधर के सारे एलिमेंट लिंक्ड होने चाहिए एंड इधर के सारे एलिमेंट आउटपुट भी आने चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तभी, अब मेरे को ये बताओ, किसी भी प्राइम नंबर का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम नंबर का तो वो अपने आप ही होगा। खुद ही होगा। 7 Yes. 7 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 7, 7. 11 का 11, 13 का 13। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, ये फंक्शंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ये बोला कि नेचुरल नंबर में से मैंने सिर्फ प्राइम नंबर लिए, ठीक है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। इनमें से कोई भी कुछ एलिमेंट्स उठा के सेट बनाओ ए, लेट्स से 3 7 एंड 13, इसको मैंने सेट नाम दे दिया ए। अब देखो ध्यान से, ए टू ए फंक्शन बनाया, 3 7 13। अब 3 का इस फंक्शन में 3 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा? 13. 3। 7 का 7. 13 का, 13. तो सारे के सारे इनपुट चले गए, फंक्शन है, यूनिकली रिलेटेड फंक्शन है, और आउटपुट भी सारे के सारे आ रहे हैं, यानी कि यस ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये भी हुई, ये भी हुई, ये भी हुई, हाँ या ना? Yes, sir. तो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ए क्या होगा? इन प्राइम नंबर्स का कोई भी सबसेट, Subset. हाँ या ना? Yes. Yes, sir. किसी को डाउट है तो बोलो। नो No, सर। sir. नाउ डिटरमिन ए इज एनी सबसेट ऑफ प्राइम नंबर, दैट्स इट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, नाउ sir. अब कितने सबसेट पॉसिबल हैं? Infinite. प्राइम नंबर इनफाइनाइट, तो उसके सबसेट्स इनफाइनाइट, हाँ या ना? Yes. यस सर। तो उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को मैं ए बोल सकता हूं, पहला वाला भी, दूसरा वाला भी, तीसरा। अच्छा एक और लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया 2 5 7, ये भी ए हो सकता है। इनफैक्ट 7 एंड 11 दैट्स इट, 2 एलिमेंट्स, ये भी ए हो सकता है। तो क्या ए यूनिकली डिटरमिन्ड है? कोई नहीं बोलेगा। बिशा एंड देवांश, यस सर। क्या ए यूनिकली डिटरमिन्ड है? हाँ नो ना? सर। नो नो सर। गुड, शुक्र है, यही देखना था। आई होप सबको क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. गुड, अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के बोलो डाउट। So सर it's कोई ऐसा 7. एग्जांपल 7. जो यूनिकली डिटरमाइन हो? अगर मान लो एक ही सेट आता, अच्छा वो मान लो ये बोलता है नेचुरल नंबर लेस देन 3, तो ये नेचुरल नंबर नहीं आ सकते फिर, तो ए जो सेट बनेगा वो सिर्फ 2 का ही सेट बन सकता है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. आउटपुट भी 2, और 2 जो होगा वो 2 के साथ लिंक्ड होगा, हाँ या ना? तो यस सर। इस केस में कितने ए सेट बनेंगे? सिर्फ एक, जिसके अंदर एलिमेंट 2 है, क्योंकि एक ही प्राइम नंबर पॉसिबल लेस देन 3 में, हाँ या ना?
ओके सर, अब यूनिकली डिटरमिन्ड होता है। ओके सर। हाँ जी, क्वेश्चन बोलो एक्सरसाइज का। Excuse me, sir. 7 ओके। हाँ जी Excuse me, sir. हाँ जी सर मैंने एक्सक्यूज। पूछना था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसको मुझे लाइक लिखना कैसे थोड़ा बता दो कि लाइक एक्सप्लेन कैसे करें उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको ये लिखना है डिफाइन द फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा यू नो दैट ना कि यहाँ पे जो लिंकिंग होती है उसको ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, हाँ या ना। हाँ जी सर। अब ऑर्डर्ड पेयर की दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या कि इधर के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में आने चाहिए। हाँ जी सर। दूसरा, इधर का एक एलिमेंट इधर के दो एलिमेंट्स के साथ लिंक्ड नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो फंक्शन होगा। यस सर। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन f इज अ फंक्शन विच कंटेन्स a, b ऑर्डर्ड पेयर इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इसके अंदर जो a सेट a एलिमेंट होगा a बिलोंग्स टू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, मतलब सारे a जो मतलब a एलिमेंट जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। पहली बात तो कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर आप इसको वर्डिंग में लिख सकते हो एज ए प्रॉपर्टी दैट a must take value a must take all values या all elements of set a, पहले तो ये ठीक है, and must be uniquely linked to an element of set b। बात समझे। यस ऑर्डर कंडीशन तो देखो वही रहेगी, बस उसको ऑर्डर पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना था और कुछ नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। सर बस सिंपली ऐसे लिख देना जैसे आपने That's लिखा it, है। बिल्कुल। और बोलो क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ के लिए हमें लॉग फंक्शन पहले करना है क्योंकि वो लॉग फंक्शन के ऊपर है। अब ये नेक्स्ट पार्ट का आपका फर्स्ट पार्ट भी है अगले वाले का, लॉग फंक्शन, ठीक है। ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा लॉग फंक्शन मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा, उससे ये सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इनफैक्ट आगे आने वाला लॉग फंक्शन जहां जहां पे आएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, लॉग फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, क्या फंक्शन है ये, y इक्वल टू लॉग ए एक्स, ठीक है। जैसे वो था ना f ऑफ एक्स, f होता है नाम, ऐसे ये जो चीज है ये नेम ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, इनपुट, तो ये इनपुट है, यानी कि ये जो a है ये नाम के साथ ही आता है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होता है। इस a को बोलते हैं बेस ऑफ द फंक्शन, बेस ऑफ लॉग फंक्शन, ये लॉग फंक्शन का बेस है। और ये पूरी चीज आउटपुट यानी कि y आउटपुट। क्लियर हुआ। यस सर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। यस सर। राइट यस सर। अच्छा अब देखो जरा, अब इस चीज का मतलब समझो, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो y इक्वल टू लॉग ए एक्स, अगेन दिस इज बेस, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। अब लोग इस चीज को रीड कैसे करते हैं, यानी कि इस चीज का मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। देखो इसका मतलब होता है कि बेस की पावर आउटपुट इज इनपुट। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है क्या, बेस की पावर आउटपुट इज इनपुट। लॉग इस थ्योरी पे काम करता है, क्या थ्योरी, अगेन ए की पावर y इज इक्वल टू h। बात समझे। जैसे एग्जांपल मान लो log 216, इसकी वैल्यू निकालनी, राइट। मान लो इसकी वैल्यू नहीं पता तो हमने वैल्यू अज्यूम कर ली, इसकी t है वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी 2 मतलब ये चीज क्या होनी चाहिए, 2 की पावर t शुड बी इक्वल टू 16, हाँ या ना। यस सर। तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर क्या करेंगे 16 आएगा, 4। तो t 4 होना चाहिए, यानी कि t 4 यानी कि log 2 16 का आंसर क्या होना चाहिए 4। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। यस। यस सर। श्योर।
Yes, sir. गुड। Yes. अब log a1 log a log 10 की पावर 4 log 3 81 log 1 by 3 81 log 3 1 by 81 log 2 32 and log 5 1 by 125, राइट। इन सबकी वैल्यू निकालो, पहले ये नोट करो सारा का सारा, फिर इन सबकी वैल्यू निकालो यूजिंग दिस बेसिक प्रॉपर्टी। जल्दी सर एक बार एग्जांपल दोबारा बता दो। क्या चीज नहीं समझ आई आ रहे हैं, पहले ये बता। सर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था ना, मेरा कनेक्टिविटी एरर आया था, मुझको समझ ही नहीं। भाई अगेन देख तो सही, क्या बोला हमने यहाँ पे, क्या होता है इस चीज का मतलब, क्या होता है कि बेस की पावर आउटपुट इज इनपुट। अब इसकी वैल्यू निकालनी है log 216 की, तो मान लो इसका आउटपुट नहीं बता तो उसको t ले लिया हमने, तो t वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक थियरी 2 बेस की पावर आउटपुट, तो t 2 की पावर t दैट मस्ट बी इनपुट 16, तो 2 की पावर t मस्ट बी 16, तो 2 की क्या पावर करेंगे, 16 आएगा 4, तो t मस्ट बी 4। हाँ या ना? यस सर। तो t 4 है, तो t 4 है और t ही इसकी वैल्यू थी, यानी कि इस पूरी चीज की वैल्यू 4। यस सर हम टी की जगह एक्स वाई जेड कुछ भी ले कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, और ये जल्दी करने, जल्दी। Excuse me, sir. हाँ जी, सर आपने 10 जो थर्ड दिया है log 10 के साथ में 10 रेज टू पावर 4 है और 10 की पावर 4। अब a की पावर क्या करूंगा, 1 आएगा 0, a की पावर क्या करूंगा, a आएगा 1, 10 की पावर क्या करूंगा, 10 की पावर 4 आएगा 4, 3 की पावर क्या करूंगा, 81 आएगा 4, 1 by 3 की पावर क्या करूंगा, 81 आएगा -4 -4। बिल्कुल, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, -4 वाला। श्रेया, तान्या, श्रेया, 81 था। यस। सर इसमें कंफ्यूजन। देखो मान लो इसकी वैल्यू t है, तो 1 by 3 की पावर t होना पड़ेगा, तो जाके वो 81 जाएगा। इन ए वे ये क्या बना, 3 की पावर -1 की पावर t इज 81, यानी कि 3 की पावर -t इज 81, और 81 को लिखा 3 की पावर 4, तो -t इज 4, तो t इज -4। बात समझे? श्रेया बात समझे? यस सर। अब ये तो 3 की पावर क्या करूंगा कि 1 by 81 आ जाए। 1 by 81 मतलब 81 की पावर -1 दैट इज 3 की पावर -4, तो t अगेन क्या होगा, -4 इसका भी आंसर -4। 2 की पावर क्या करूं, 32 आ जाए 5, 5 की पावर क्या करूं, 1 by -3। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। No, sir. Oh, sir. चलें आगे चलें। Yes, Yes, sir. यस सर। यस सर। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पे। देखो दो प्रॉपर्टीज तो अभी हमने देख ली, दैट इज log a1, तो ये 0 होगा। बात समझे? इनपुट अगर 1 है लॉग के अंदर,
तो उसका आउटपुट 0 आएगा। सेकेंड, log a मतलब इनपुट अगर बेस के बराबर हो जाए तो ये आएगा 1। थर्ड प्रॉपर्टी देखो जरा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि log a b प्लस log a c मतलब दो लॉग की मशीन हैं। अच्छा बाय द वे, साइन x ये एक ही यूनिट है या ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं? तो एक ही चीज एक ही चीज है। इट्स अ साइन फंक्शन, इनपुट, दिस इज अ फंक्शन का नाम। यस, ऐसे ही log ax ये दो चीजें हैं या एक ही चीज है? एक ही चीज है एक ही चीज है, राइट, गुड। यहां पर भी ये दो चीजें, अब ये चीज एंड ये चीज एडिशन हो रही है। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि log a और अंदर लॉग के एडिशन होने पे अगर बेस सेम है तो अंदर वाली चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये b इंटू सी हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये log b log ab माइनस log ac हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log a b बाय c। क्लियर हुआ? यस श्योर? अब यस सर। इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका एक का प्रूफ, सबका प्रूफ सेम तरीके से आता है, बट पहले मैं इसका प्रूफ बताता हूं, ठीक है? log ए बी प्लस log ए सी दैट इज इक्वल टू, मेरे को प्रूव करना है कि ये log ए बी सी के बराबर है, हाँ या ना? राइट, मैंने क्या किया, इस चीज को T1 ले लिया, इस चीज को T2 ले लिया, तो मेरे को क्या प्रूव करना है? दैट इज T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू log ए बी इंटू सी, ये प्रूव करना है, हाँ या ना? यस सर। राइट, यानी कि मेरे को प्रूव करना है a की पावर T1 प्लस T2 इज इक्वल टू BC, ये प्रूव करना है मेरे को, हाँ या ना? क्या तो कोई डाउट, ये समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes. देखो आर्यन, तेरा काफी छूटा है ना बीच बीच में। सर पता नहीं क्या इस जूम में से दुश्मनी निकाल रहा, बार बार अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो रहा। वो नेटवर्क एरर, वो जूम का एरर नहीं है, वो नेटवर्क एरर है। सर मेरा भी सेम ही है, आज जल्दी अपलोड कर देना। मैं अपलोड कर दूंगा, बट वो नेटवर्क एरर है, वो जूम का एरर नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना? तो नेटवर्क चेंज करो, ठीक हो जाएगा। देखो जरा इधर, सर आज आज ही हो रहा है। अगेन इसको हमने T1 लिया, इसको T2 लिया, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू log A BC, ये मेरे को प्रूव करना है, यानी कि A की पावर T1 प्लस T2 इज इक्वल टू BC, ये मेरे को प्रूव करना है, हाँ या ना? यस सर। अब मेरे को, मैंने अज्यूम क्या किया, दैट log A B इज T1, log A C इज T2, हाँ या ना? यस सर। राइट, नाउ व्हाट इज दिस? A की पावर T1 इज B एंड व्हाट इज दिस? A की पावर T2 इज C। ये assumption है ना हमारी, assumption तो ट्रू मान के जाते हैं, तो these two are true, हमें ये प्रूव करना है, हाँ या ना? यस सर। यस हमने इस 1 एंड इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके क्या है, B इंटू सी BC, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके A की पावर T1 मल्टीप्लाई बाय A की पावर T2, तो क्या आया, A की पावर T1 प्लस T2 इज इक्वल टू B इंटू सी, तो वही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बात समझे? यस सर। राइट, तो Yes. क्या प्रूफ है? बेसिकली ये सारा का सारा T1 T2 ज्यूम करके, बट इसी तरीके से सारे के सारे होंगे, बट हम इस तरीके से आगे चलेंगे। तो दो लॉग की चीजें अगर ऐड हो रही हैं तो वो मल्टीप्लाई होगी, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है, सॉरी पहले वाला डिवाइडेड बाय दूसरे वाला होता है। अच्छा बच्चे यहां पर एक गलती कर बैठते हैं, वो ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि log A B इंटू log A C दैट इज इक्वल टू log A B प्लस C, मतलब वो ये सोचते हैं कि एडिशन पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई पे एडिशन हो जाएगा, उल्टा भी ट्रू होगा, विच इज वेरी मच रॉन्ग। ऐसा कोई थ्योरम नहीं है, बात समझे? यस सर। सिर्फ एडिशन की ही थ्योरम है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, log A B की पावर C, मतलब इनपुट जो है उसकी पावर में कुछ है, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा C इंटू log A B, ठीक है? ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल
मान लो मेरे को ऐसा निकालना है log 232, इसकी वैल्यू निकालनी, अज्यूम करो। तो कहना है राइट दिस एज log 232 को लिखा 2 की पावर 5, हाँ या ना? Yes, sir. अब इस प्रॉपर्टी से क्या पता चला मेरे को, इनपुट की जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 5 इंटू log 22, और log 22 की वैल्यू क्या है? 1 जब भी ये दोनों बराबर हो जाए तो 1, तो ये 1 चला गया, तो आंसर क्या है? 5 इंटू 1 दैट इज 5. तो 2 की पावर 5 करोगे तभी तो 32 आता है, तो इसका आंसर तो 5 ही था। Yes, sir. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, बाकी क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. किसी को सर डाउट है तो अगर सेम बोलो, ना हो, सर अगर सेम ना हो, जैसे आपने 2 2 और सेम हो गया तो वो फिर आंसर 1 नहीं आ सकता, फिर देखा जाएगा जो भी आएगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब देखो, इनपुट की पावर आगे मल्टीप्लाई होगा, तो इसी की आगे एक्सटेंडेड थ्योरम क्या है कि अगर log a की पावर b और इनपुट c आ जाए, मतलब अब जो नीचे नंबर है उसकी पावर में कुछ है तो वो डिवाइड होगा, मतलब b जो है ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा? log ac। हाँ जी, क्लियर हुआ? yes, यस सर। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. श्योर? yes, एग्जांपल Yes, sir. प्लीज। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सर इसके एक बाद Sir, एक एग्जांपल बार दे दो। उसकी एग्जांपल दे दो. इसकी Yes, sir. देखो, log 1/3 81, तो आई कैन राइट 1/3 है 3 की पावर -1, तो log 3 की पावर -1 81, तो ये जो -1 है ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1/-1 log 381, और 3 की पावर क्या करूंगा 81 आएगा, और 4 होगा। तो ये 4 आ गया और ये -1 आ गया, तो आंसर आया -4। बिल्कुल सही, 1/3 की बार -4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, हाँ या ना? yes, यस सर। नोट करो, ये नोट करो, नोट करो। इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है, बाकी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि log a b, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं तो ये 1/log b a बन जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल log 2 3, तो इसको मैं 1/log 3 2 लिख सकता हूं, बात समझे? इनको इंटरचेंज करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये भी साथ में नोट कर लेना। हाँ जी, सर ये टर्म लॉग का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैथ्स में एक फंक्शन है। ठीक है, पहली बात, ठीक है, एक मशीन है। ठीक है, जो करता क्या है, बेसिकली ये समझो कि अगर मैंने इसके अंदर लॉग के अंदर इनपुट दिया बेस 10 लेके जाओ, इनपुट दिया 10 की पावर 4, अब 10 की पावर 4 बहुत बड़ा नंबर होता है, 10,000, हाँ या ना? यस सर। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 4। बात समझे? ऐसे ही log 10, अब मान लो मैंने यहाँ पे नंबर दिया, इनपुट दिया 10 की पावर 9, अब डू यू अंडरस्टैंड 10 की पावर 9 बहुत बड़ा नंबर होता है, यस सर। राइट? तो आई हम्म। थिंक 1 बिलियन इसी को बोलते हैं, यस सर। yes, है ना? 1000 3 zeros 1000, 6 zeros मिलियन, 9 zeros बिलियन, तो ये 1 बिलियन है, तो इसने 1 बिलियन को किस में कन्वर्ट कर दिया? 9 में। तो बहुत बड़े नंबर को ये बहुत छोटे नंबर पे कन्वर्ट कर देता है। बात समझे? ये एक ऐसा मशीन होती है। सर बट वो लाइक हमने 9 में कैसे कन्वर्ट हुआ वो हमने अभी समझा, बट वो 9 आ कैसे है, मतलब 10 की पावर 9 इज दिस, ऐसे आया, इस तरीके से कैलकुलेट, वही तो बोल रहा हूं कि y इक्वल टू log ax जो है, यहां से इनपुट पे y कैसे कैलकुलेट होगा, ये पूछ रहे हो ना आप? किस इनपुट से क्या आउटपुट कैलकुलेट होगा? सर वो कैलकुलेट करना तो अभी हमने देखा ना, बट वो कैलकुलेट हो कैसे गया, मतलब कि लॉग जैसा क्या फंक्शन है कि जो इतना छोटा नंबर आ गया हमारा आंसर।
तो वही तो कर रहा है, आप ये रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि इसका मतलब एक्चुअली में a की पावर y इक्वल टू x है। तो इस चीज से इस यहां से आउटपुट कैलकुलेट हो रहा है ना, आप यहां से मत देखो, यहां से देखो। तो इसकी जो वैल्यू 4 आ रही है, आप आई अंडरस्टैंड, आपने अभी बोला कि मेरे को पता है कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, राइट? तो वही तो लोग का जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है, वही तो लोग की वर्किंग है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ लोग ना। लोग करता क्या है, ठीक है, लोग करता क्या है, लोग एक बड़े नंबर को छोटे नंबर पे मैप करता है, ये करता है लोग। बड़े नंबर को, बहुत बड़े नंबर को 1 बिलियन को 9 में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। तो जितने भी बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन होती है, एक्चुअली में लॉग कहां पे काम आता है, जितने भी बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन होती है, हम पहले उन नंबर्स का लॉग निकालते हैं, ठीक है, छोटे नंबर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, फिर उनका एंटी लॉग करते हैं। एंटी लॉग मतलब वापस उसको एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। बात समझे? यस सर। पक्का? अभी भी फील नहीं आ रही? बताओ क्या दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत तो आ गया बट अब वो समझानी नहीं आ रही। ट्राई करो दोबारा। फिफ्थ दी एग्जांपल, सॉरी, हेलो हेलो हेलो, सुमी सर, हाँ जी, सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोल। मैं क्या सर फिफ्थ दी एग्जांपल दे दो 2 3 3 2 का। तो वो एग्जांपल ही तो थी। नहीं सर, वैल्यू मतलब इक्वल होनी चाहिए थी, है ना? जरूरी नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो चलेगा। log 2 3 जो भी इसका आउटपुट आएगा, मतलब इसका मतलब क्या है, 2 की पावर क्या करूंगा, 3 आए। अब मेरे को मालूम है कि 2 की पावर 1 करूंगा तो वो 2 आएगा, हाँ या ना? यस राइट? तो इसका आंसर 1 से बड़ा होगा। यस अच्छा, 2 की पावर 2 करूंगा तो वो 4 आएगा। यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये बता, अगर मैंने इसकी वैल्यू सोची 1.5, अज्यूम कर, यस तो 2 की पावर 1.5 का मतलब 2 की पावर 1 प्लस 0.5, दैट इज 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0.5, और 0.5 पता ना रूट होता है, यस सर। तो 2 इंटू रूट 2 मतलब 2 इंटू 1.414, तो दैट इज 2.828। ये भी 3 से छोटा है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1.5 से थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन 2 से छोटी होगी। यस सर। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है ना, मतलब इसकी वैल्यू है, सर ठीक है, एदी आ गई फिर ठीक है 1 ना? बाय log 3 2 मतलब मैं बेस ये 3। बोल रहा हूं कि ये इसके बराबर होता है, अगर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3 और ये 2 बन जाएगा, बात खत्म। मैं ये बोल रहा हूं। फिर मतलब जेडी आप राइट साइड दी वैल्यू कटांगे ऑब्वियसली लेफ्ट दे इक्वल ही होगी। तो ये इक्वालिटी का और मतलब क्या होता है, तेरे को क्या लगता है, कोई क्या ना दूसरा सर, मतलब है? 2 दी वैल्यू काट दो ना, तो वो कह रहे थे मैं हाँ, वैल्यू उसका काट दो। रेसिप्रोकल करेंगे। अच्छा, वैल्यू निकाल के दिखाऊं? हाँ जी सर। भाई इसके लिए लॉग टेबल होता है, और मैथ्स में लॉग टेबल यूज नहीं होता बाय द वे इसको। अच्छा, मेरे को एक बात बता, साइन लेट्स से 57 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? साइन लेट्स से 2 रेडियन की क्या वैल्यू होती है? मैथ्स में इनकी वैल्यू नहीं निकालते, मैथ्स में इनको यही लिखते हैं, दैट यही वैल्यू है इसकी। ठीक है बात समझा? तो ये यही है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी अपने को, बात समझ, इसको एज इट इज डील करना है। पर सर ये वैसे तो काउंट हो जाती हैं, क्या हो जाता है? वैसे तो ये काउंट की जा सकती है लॉग टेबल। हाँ हाँ, लॉग टेबल से काउंट हो जा सकते हैं, लेकिन मैथ्स में वो यूज नहीं होता। मैथ्स में उस चीज को रिडंडेंट बोला जाता है। मैथ्स में 11th 12th में ये कहीं काम नहीं आता है, सिर्फ केमिस्ट्री में तुम्हारी पीएच वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा, इसके अलावा कहीं काम नहीं। ठीक है? फिजिक्स में आती है। लॉग वैल्यू फिजिक्स में कहाँ पे? यस, कहाँ पे? उधर चैप्टर्स में है, वो मैम ने करवाई है, उसमें है लॉग टेबल। मैंने कभी सुना नहीं, मैंने कभी नहीं मोशन इन सुना। स्ट्रेट लाइन में था। हाँ, सर ये मोशन फिजिक्स में है। लाइन में था। किसमें था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में लॉग? सर टाइम नहीं सर, नहीं था। यस, अरे वो ऐसे फंक्शन यूज किया होगा, वैल्यू निकालना नहीं बताया होगा, बात समझो। तो वैल्यू सर वैल्यू लॉग निकालना सर एज ए बताया है, फंक्शन यूज हुआ बेसिक था। ऐसे as a स्टडी function। कर। तो तुम ये बोल रहे हो लॉग ऑफ मोशन में तुम्हें लॉग की वैल्यू निकालना देता है?
नहीं सर ऐसा नहीं लिखवाई। था। सर एक्चुअली नहीं था फंक्शन यूज किया था। अरे वो एक फंक्शन होगा जिसकी उस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी रहेगी, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। यस सर। उसका लॉग का फिजिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, बात समझो। Yes, sir. वो मैथ्स का एक फंक्शन है। तो क्या कर रहे हो, आ जाओ। अब 7th क्वेश्चन देखो जरा, जल्दी खत्म करना है अपने को। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ इज फ्रॉम आर पॉजिटिव से आर, यानी कि इनपुट जा रहा है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर और आउटपुट आ रहा है आर, रियल नंबर कोई भी आउटपुट आ सकता है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज लॉग ई एक्स। अब फर्स्ट इमेज क्या होगा, सेकेंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 में एक्स की वैल्यू क्या होगी, थर्ड कि इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई ट्रू, क्या ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो लेट्स सी देखो जरा, ध्यान से देखना जरा प्लीज। ठीक है, सबसे पहले इमेज तुम्हें एज इट इज याद रखनी पड़ेगी कि लॉग का जो आउटपुट होता है वो ऑल रियल होता है, -∞ से +∞, ये एज इट इज, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, -∞ से +∞ इसका सारा का सारा आउटपुट आता है, कोई भी नंबर ऐसा होगा नहीं जो आउटपुट नहीं आएगा, सारे आएंगे। तो इसका इमेज क्या जाएगा, आउटपुट का मतलब ऑल रियल। सेकेंड, अब इसका आउटपुट -2 कब आएगा, यानी कि मेरे को ये देखना है कि log e x का आउटपुट -2 कब आएगा, तो e की पावर -2 should be equal to x, तो that is 1 by e square that is equal to x। तो ये इनपुट पे आउटपुट तुम्हारा -2 आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस राइट। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, f of x y, f of x y क्या जाएगा, यहां पर x की जगह xy, यहां पे x की जगह, xy, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, log e x y, ये बनी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या जा रही है, f of x दैट इज log e x प्लस व्हाट इज f of y, यहां पे x की जगह क्या पुट करेंगे, y, y, तो यहां पे y यानी कि log e y। अब तुम बताओ क्या ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते, होते हैं। Yes. यही तो प्रॉपर्टी Yes, थी। sir. तो यस दिस इज वैलिड, यस दिस इज वैलिड। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। सर थर्ड एक बार फिर से समझा दो। भाई एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे x की जगह एक्स वाई, तो यहाँ पे x की जगह एक्स वाई, तो log e x y, ये बना लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या बना, f of x दैट इज दिस log e x। व्हाट इज f of y, यहाँ पे x की जगह y, तो यहाँ पे y आ गया log e y। अब ये दोनों तो प्रॉपर्टी के कारण बराबर होते हैं, दो log का एडिशन अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है x y। तो यस दिस इज ट्रू, दिस इज वैलिड। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। जल्दी नोट करो, मेरे को अगला कुछ काम करवाना है, जल्दी नोट करो। अब पहले कुछ क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद मैं एक्सरसाइज के डाउट्स लेता हूं। ठीक है, अच्छा इसी के हिसाब से जो अभी हमने मैनिपुलेशन किया, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है 2x² प्लस x बाय 3x, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ एफ ऑफ लेट से x² क्या होगा, क्या करोगे, जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे क्या पुट करोगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x² का स्क्वायर, हाँ या ना, x का स्क्वायर मतलब x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x², हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. हाँ जी बोलो। ओके, अब देखो अगर मेरे को f of 1 माइनस एक्स निकालना है तो x की जगह क्या पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और x की जगह 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस एक्स। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ मैनिपुलेशन। यस Yes, Right. sir. अच्छा अब मान लो मेरे को निकालना है, अगर मेरे को लेट से g ऑफ x दे रखा है 2x प्लस 3, मेरे को g ऑफ x निकालना है, तो ये कैसे मिलेगा, जब इस x की जगह मैं क्या रखूंगा, g of x। G of x. हाँ जी क्लियर हुआ। Yes, sir. यस तो इसके अंदर x की जगह g ऑफ x, यानी कि यहाँ पे x की जगह जी ऑफ एक्स, g ऑफ x, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ g ऑफ x प्लस 3, हाँ या ना। यस सर, अब मेरे को ये बताओ g ऑफ Just x, value. हाँ अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, plus तो यहाँ पर पुट कर दो ये 2x प्लस 3, तो क्या चला गया, ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 3
+3 यानी कि 4x प्लस 6 + 3 9। तो ये मेरा g ऑफ x जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, Yes. sir. यस Yes. सर। ये नोट Yes, करो, मैं sir. क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, नोट करो। ये क्वेश्चन है, अगर f ऑफ x -1 बाय x + 1 है तो f ऑफ 2x जो है वो इक्वल होगा 3 टाइम्स f ऑफ x + 1 बाय f ऑफ x + 3 के। जल्दी करना, माइक ऑन करो जरा, देखो जरा। हाँ जी, मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर f ऑफ 2x क्या होगा? बिशप तू बोल, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 2x - 1 2x + 1 बाय 2x + 1, राइट। अब राइट हैंड साइड, सान्या राइट हैंड साइड क्या होगी? इसके अंदर f ऑफ x की वैल्यू पुट करो जरा। तो 3 टाइम्स x minus 1 over x plus 1 plus 1 over x minus 1 over x plus 1 plus 3. तो अगर ये दोनों चीजें बराबर आ गई तो f ऑफ 2x विल बी इक्वल टू दिस, हाँ या ना? फॉर Yes, दिस f sir. ऑफ x, Yes. ये किया आपने? यस सर। नो सर। सर मैं f of 2x पे ही फंस गई थी, उसके आगे एक सेकंड बिशप, ये क्यों नहीं किया? ये यही तो बोला करने के लिए। नहीं सर, लेफ्ट हैंड साइड वाला तो कर दिया, राइट हैंड साइड वाला नहीं किया। हाँ जी सान्या, कहाँ फंसे? सर सेम लेफ्ट हैंड साइड वाला किया, राइट हैंड साइड वाला नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर वो लाइक आपने ऊपर किया ना g of gx, तो मेरे को वो नहीं समझ आ रहा था कि f of fx मतलब वो कैसे लिखना है उसको या कैसे कंसीडर करना पहली है। बात, यहाँ पर f ऑफ x चाहिए नहीं, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन इसी के रिलेटेड था। सर मैं ट्राई कर रही थी उसको रिलेट करके, क्या पता सॉल्व हो जाएगा, फंस गया है तो। अगेन यहाँ पर आपको कहीं पर f ऑफ x दिखाई दे रहा है? नहीं सर। देन व्हाई विल यू डू इट? व्हाई? यहीं पे गलत थिंकिंग हो गई ना, सोचो तो सही जरा, क्यों करना था फिर वो? अगर वो दिया ही नहीं है या पूछा नहीं है तो वो करने की जरूरत नहीं थी। एलसीएम लो, ये इधर। और हाँ, गलत थिंकिंग के कारण जो दे रखा है वो भी आपने नहीं दिया, तो ये सोचो ये एक्चुअली गलत था। तो 3 टाइम्स x - 1 और ये x + 1 इधर डिवाइडेड बाय x + 1, टोटल डिवाइडेड बाय x + 1 इधर, तो x - 1 प्लस 3 टाइम्स x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1, तो x + 1 कटा, तो 3x - 3 प्लस x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस 3x प्लस 3, so 3x plus x 4x -3 + 1 -2 डिवाइडेड बाय 4x Plus + 2, 2 काटो ऊपर नीचे, तो 2x - 1 बाय 2x + 1, राइट। और ये चीज अपने आप बन गई, देखो जरा। तो यस, ये और ये बराबर होना चाहिए, यानी कि यस f of 2x इज इक्वल टू 3 टाइम्स f of x + 1 डिवाइडेड बाय f of x + 3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सान्या, yes, बिशप, sir. यस सर। यस सर। श्योर, यस सर। राइट। आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2, आरडी एक्सरसाइज 3.2, क्लियर है? Yes. हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। सर कुछ नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 ईमानदारी से ट्राई करनी है, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है? बाकी जो एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज के डाउट्स हैं वो कल कंटिन्यू करेंगे। कल प्लीज थोड़ा शार्पली 4 o'clock हम स्टार्ट करेंगे ताकि डाउट जो है वो कवर अप हो जाए कल के और आज के, ठीक है? चलो डन, थैंक यू Thank you, sir. वेलकम। लॉग फंक्शन को रिवाइज कर लेना, थैंक यू।